नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। आज सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतक पत्रकार के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। अजय राय ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी की। जंगल राज कायम है और जो योगी सरकार केवल अपने ढोंग पीट रही है और बड़ी बड़ी बात करती है। पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है और योगी जी और इनकी सरकार केवल और केवल अपनी हिकड़ी और अपनी बड़ी बात करने में मस्त है और पूरे तरीके से प्रदेश में तबाही मची हुई है। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है, क्योंकि मृतक जो पत्रकार है उसका परिवार से आप मिले हैं, देखा है, बच्चे भी छोटे हैं, तो क्या सरकार से मांग करें? निश्चित तौर से मैंने कल ही अपनी बात कह दी थी कि सरकार इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दे, आर्थिक सहयोग करे और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे। अजय राय जी, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, पुनरावृत्ति तो सरकार आप देख ही रहे हैं कि रोज फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जो दोषी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कई मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, पत्रकार की हत्या हुई, वो भी सीतापुर में पहली हत्या है। ऐसे में क्या मांग है आपकी जब आरोपी पकड़े जाएं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पहली हो चाहे दूसरी, हत्या है और खासकर पत्रकार जो समाज की चीज़ों को उठाता है, अपनी सारी चीज़ों को त्याग करके जान पर खेल कर चीज़ों को उठाता है, निश्चित तौर से कठोरतम कार्रवाई हो, बुलडोजर चलाना हो, उसको फांसी की सजा, जो भी मजबूत कार्रवाई हो, ये सरकार को करनी चाहिए और मिसाल बने कि इस तरह से पत्रकार के ऊपर कोई दोबारा हाथ न उठाए। हाईवे पे दिन दहाड़े हत्या एक अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जाएगी और इससे जैसे राष्ट्रपा जैसी कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि जो प्रदेश के अंदर मिसाल बने, जिससे लोग कहें कि इस तरह की कार्रवाई हुई और जिन लोगों ने इनकी हत्याएं की हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ है और अगर इनको न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी। वहीं इस संवेदनशील मामले में प्रशासन भी सक्रिय हो चुकी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने देर रात घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से मुलाकात कर जल्द मामले के खुलासे का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा अपना दल की पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी पीड़ित परिवार से मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस हत्याकांड से पूरा प्रदेश स्तंभ है और सभी की नजरें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सब पूरा परिवार पिताजी, इसके अलावा ये सब बहुत सेकेंडरी काम है। सबसे प्रायोरिटी हमारा अपराधी को चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और अगर सच्चाई की कीमत भुगतनी पड़ी तो क्षेत्र कोई अकेले पत्रकार नहीं थे, और भी लोग भी सचेत रहे अपनी चीजों के लिए। सबको सामूहिक इस्तीफा देना पड़ता है। हरास सबने इसके इन चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। न्याय को छोटी मोटी चीज नहीं है। गोली मारी जा रही है, छोटे छोटे पत्रकार जो हैं उनको, एक पत्रकार की मौत नहीं, पूरी कलम की मौत तो उजागर कर रहे हैं। सच्चाई की कीमत भुगतनी पड़ी है। किसी से कोई लड़ाई जारी उजागर कर रहे हैं, वो हम आपको देते हैं। हमेशा सर मिलेगी जो हमने आपसे बात की। गोली मार की हत्या हुई, क्या जानकारी मिली भी तक? क्या जांच अभी तक कुछ? ये लोमहर्षक घटना हुई है और इस पे पुलिस टीमें लगी हुई हैं और हम लोग अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण कर रहे हैं। अभी सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं और हम लोग प्रोसेस में हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। सारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा करेंगे। इस हत्या के बाद परिजनों और पुलिस के बीच तनाव बहुत बड़ा हुआ है। कार्यवाही से असंतुष्ट परिजन आक्रोश में आकर शव को हाईवे पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई।
इस दौरान विधायक शशांक त्रिवेदी भी परिजनों के साथ मौजूद रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के मामपुर गांव के पास एक महिला का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। मृतका की पहचान गांव की रहने वाली रजाना के रूप में हुई है। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिससे हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है और वहीं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बीजेपी के दो नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। कुंदर की विधानसभा से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह के बीच जिला पंचायत बैठक में गरम बहस हो गई। बैठक में मुरादाबाद के सभी जिला निधि सदस्य, कई विधायक, एमएलसी और अधिकारी मौजूद थे। विवाद बढ़ने पर दोनों नेताओं को बीच बचाव कर शांत कराया गया। संगत शासनादेश है, उसके अनुसार कार्रवाई करके शासन से ही बढ़ा दिया गया सर। उसमें जिला पंचायत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया। अगर होता तो जरूर उस पर प्रतिरोध और विरोध किया जाता। बजट हो चुका है सर, तो अब वो तो शासन स्तर पे हो चुका है। शासन स्तर पे हुआ जी सर, मैंने ये विषय रखा। विज्ञापन होते हैं उससे भी हमें आय करनी रहती है। तो उसमें जो हमारा बिल बना था उसमें ठेके का प्रोविजन में थोड़ा सा टेक्निकल उसमें कमी आ रही है, तो हम उसको नगर निगम के पैटर्न पे दोबारा हम बनाने जा रहे हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का लीगलिटी का क्वेश्चन ना आए। इसमें था कि लाइसेंस हमने ठेका दे दिया था, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। अब हम ये करेंगे कि जो ठेका लेगा अपना खुद का स्ट्रक्चर खड़ा करके और उस पर विज्ञापन वगैरह कराएगा। इस प्रकार से हम इसको कोशिश करेंगे। अपना बोर्ड वो भी होगा, जैसे हम वो हमारे स्थान चिन्हित होगा जो है वो चिन्हित करेगी। वो हमारा जैसे ऐसा नहीं है कि वो जहाँ मर्जी करे वहाँ लगा देना। वो प्रोविजन है, वो डाल देना, वो प्रोविजन है। कुल मिला के 4 ही बाबू बचे हैं, जिसमें से एक और रिटायर हो जाएंगे। तो इसमें से एक हमारे यहाँ जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे वो रिटायर हो गए, तो उनसे जो नीचे जो वरिष्ठ हैं उनको प्रमोट किया गया प्रशासनिक अधिकारी में। पवन कुमार त्यागी को जो कुछ विषय जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से है। इस दौरान बीच में छोटे छोटे 2-3 कार्य हुए कि स्वागत द्वार लगे। इसके अलावा एक छोटा सा खरंजा अनुरक्षण हुआ था, क्योंकि जनहित में उसका करना ज़रूरी था। तो ये सब कार्य हमें अपने बोर्ड से पारित कराने थे। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट के समर्थन का हमें अपने बोर्ड से समर्थन चाहिए था, वो समर्थन हमने पारित कराया। इसके अलावा जो हमारी ठेकेदारों के पंजीकरण की उपनिधि है उसको उस पे बोर्ड का समर्थन ज़रूरी होता है, वो किया गया था। इसके अलावा जो बोर्ड और होर्डिंग विज्ञापन की हमारी विधि है उसके संशोधन के बारे में पारित होना था। कूड़ा निस्तारण की विधि के बारे में हमारा नगर निगम के बायलॉज को प्रोजेक्ट करने के लिए अपडेट करने के लिए हमें बोर्ड से पारित कराना था। ये सब विषय पारित कराए। कितने रुपए का बजट
बजट हमारा 85 करोड़ 3,71,000 24-25 का, और 25-26 का जो प्रोजेक्टेड बजट है वो 35,93 करोड़ 49 लाख करोड़ के हाँ 49 करोड़ भाई 49 करोड़ के। किन किन मुद्दों पे आज बात की गई और किन किन विभागों से संबंधित ज़्यादा शिकायतें? देखिए आज मेनली आज 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। भारतीय टीम को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड का आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर रहा है। 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वनडे विश्व कप और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। ऐसे में वे एक और बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेंगे। भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाओं में जुटी हुई है। कहीं हवन किए जा रहे हैं तो कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं और मज़ारों पर चादरें भी बिछाई जा रही हैं। आइए एक नज़र डालते हैं क्या हो रहा है क्रिकेट के फैंस के साथ। सरकार दादा हुजूर हम पे निगाहें करम फरमाइए, इन सब पे खास निगाहें करम फरमाइए, इनकी हाजिरी कबूल फरमा लीजिए, इनको खूब तरक्की अता फरमाइए। आज सरकार इन पे खास निगाहें करम फरमाइए, इनकी जीत फरमाइए, जीत का तोहफा दे दीजिए और खास करम फरमाइए। सरकार निगाहें करम फरमा दे, करम कर दे मेरे आका, करम की बार है, करम कर दे तो बेड़ा पार है। करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर करदानी बाप के शाय। अभी के फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। काफ़ी दबाव वाला मैच लग रहा है, सभी की सांसें थमी हुई हैं। आज दुआ मांगी गई आपकी तरफ से, चादर चढ़ाया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दबाव वाला मैच है क्योंकि टीम इंडिया पूरे देश को खुशी देने वाला मौका है। तो आज चादर हम लोग ने चढ़ाई है, दुआ मांगी है टीम इंडिया जीते, और देश के लिए भी दुआ मांगी कि देश में चैन और अमन बना रहे। हम लोग ने हिंदू मुसलमान सभी लोग इस चीज़ को आज कर रहे हैं, चाहे हवन हो रहा हो, चाहे गुरुद्वारे में पूजा हो रही है, दुआ हो रही है। तो हम सब चाहते हैं टीम इंडिया जीते और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। परफॉर्मेंस देने के बाद पूरे देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जीत के खुशी मनाने का मौका दे। इसी के नज़र आज हम लोग आए थे, दादा मियाँ पे चादर पेश करी है, दुआ मांगी, और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम इंडिया जीतेगी और जीतने के बाद हम सबको खुशी मनाने का मौका दे। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, चाहे रोहित शर्मा कप्तान रहे हो या मोहम्मद शमी, इन लोगों की ट्रोलिंग हो रही है। रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग और साथ ही रोजा ना रखने को लेकर शमी को एक मौलाना ने ट्रोल किया। किस तरीके से इस ट्रोलिंग को देखते हैं? क्या ये ट्रोलिंग मनोबल बिगाड़ सकती है? नहीं, देखिए, बिल्कुल मनोबल नहीं बिगाड़ सकती है। एक मौलाना ने ट्रोलिंग करी थी, बाकी सारे मौलाना ने साथ दिया था और देश के मुसलमान हिंदू सब ने मोहम्मद शमी के साथ दिया। तो कहीं से मोहम्मद शमी गलत नहीं है। जो रोज़ा उनसे छूटा है वो रोज़ा वो बाद में रह सकते हैं, देश की ड्यूटी पहले कर रहे हैं। जो बात आपने रोहित शर्मा की फिटनेस पे करी, तो देखिए, अगर वो फिट ना होते तो टीम इंडिया में कैसे खेल रहे होते। और टीम इंडिया में खेलने से पहले एक टेस्ट होता है, पास करना होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। तो रोहित शर्मा और तमाम इंडिया खिलाड़ी टेस्ट पास करते हैं तब टीम में खेल पाते हैं। तो उनके फिटनेस पर सवाल उठाना, मैं समझता हूँ इस तरह के सवाल या आरोप नहीं लगाने चाहिए। बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं रोहित शर्मा, पूरी टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर रही है, आज करेगी और जीत की खुशी हम सबको भारतवासियों को देगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में शादी कराने और घरेलू काम में लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया। मामले में 4 आरोपियों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों से 35,000 रुपये की भी बरामद की गई है। यह गिरोह उन नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था जो पारिवारिक कारणों से परेशान रहती थी। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। मनियर से
दो गुमशुदगी नाबालिग बच्चियों की लिखी हुई थी, एक वर्ष 2024 की, एक माह जनवरी 2025 की। अभी करीब 5-6 दिन पहले एक अभियोग की वादनी एसपी कार्यालय में आई थी तथा उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी लड़की का फ़ोन आया था तथा बताया था कि उसको कहीं बंधक बना के रखा हुआ है। इस सूचना पे संबंधित थाने को अवगत कराया गया। जब इसे डेवलप किया गया तो थाना मनियर क्षेत्र के 2 अभियोगों से संबंधित लड़कियों की जानकारी हुई और इसमें पुलिस ने अथक प्रयास करके एक गैंग का बंडा फोड़ किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो लड़की अपने घर में नाराज़ होती थी तो उसको प्रलोभन देकर ये राजस्थान पाली एक स्थान है, वहाँ पर ले जाके या तो उसकी शादी करा देते थे या किसी के यहाँ घरेलू सहायक के रूप में रख लेते थे। इसी में इस पूरे घटना का जो मेन अभियुक्त है वो मनियर थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहन यादव है, उसको तथा जिन लोगों को इन्होंने वहाँ पे उन बच्चियों को सौंपा था उनको भी, तथा यहाँ पे एक इन्हीं नाबालिग बच्चियों की एक सहेली थी, वो भी बाल अपचारी है, जो इस काम में मेन अभियुक्त मोहन यादव का सहयोग करती थी। उसको इन सभी को आज भेजा जा रहा है। पुलिस को कुछ और भी लीड मिली है तो आगे भी इस पे कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन इस तरह के भंडाफोड़ से निश्चित रूप से जो गुमशुदगी के जो नाबालिग बच्चियों के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिड़ा ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने सुभ्रता योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत 1,64,00,000 महिलाओं को कुल 5,024 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार महिलाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया है। महिला दिवस के अवसर पर मैं मेरी राज्य की, मेरी देश की और विश्व की सब सक्षम महिलाओं को और सब महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो हमारे लिए लड़ाई की, इसकी वजह से आज महिला शक्ति उभर रही हैं। उन लोग जो हमारे पास नहीं हैं उनको हम श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं, जो महिलाओं के कौज पे, महिलाओं के राइट्स पे लड़ाई करके अपनी जान खो बैठे हैं। उन सबका हमने माने कृतज्ञता से साधुवाद करती हैं कि आज जो जागरूक महिला समाज खड़ी है उनकी बदौलत ही खड़ी है। मुझे लगती है कि ओडिशा में आज जैसे सुभद्रा योजना की आज दूसरा किस्ती हम दिए हैं, 1,64,00,000 महिलाओं को करीब 5,032 कोटि का हमने सहायता दी है। मतलब आज दोबारा हम 10,000 करोड़ से ज्यादा दिए हैं, महिलाओं के पास सीधा अकाउंट में दिए हैं। महिला सशक्तिकरण में सुभद्रा एक अभियान नहीं, एक दुर्वार आंदोलन है, जिसमें महिला सशक्त होगी, महिला की समृद्धि होगी और जन भागीदारी से महिलाओं की विकास होगी। आज ऐसे सुनने में आया है कि जो सरकार लंबा से होके कुछ नहीं किए थे महिलाओं के लिए, 24 साल के जो पिछले सरकार थे जो कुछ भी नहीं किए थे, सिर्फ महिलाओं को इंटरेस्ट फ्री ऋण दे देते थे, वो आज बोल रही हैं कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के ऊपर
वो लोग क्वेश्चन मार्क कर रही है। हम वही से पूछना चाहते हैं, जो सरकार 8-9 महीने में 1 करोड़ महिलाओं के पास खुद पहुंचे और उनके अकाउंट में 10,000 करोड़ दे दिए, ये सरकार की प्रतिबद्धता को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं ले सकती है, क्योंकि हम डबल इंजन के सरकार हैं, मोदी के विजन पे चलती है और मोदी की गारंटी पूरा करना हमारी अहमियत है। हम उसको ही पूरा करेंगे और महिला, गांव की महिला जो अपने लिए और गांव के लिए जो सपन दिखती है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। जो केंद्र में भी बार बार सरकार में थे, जो स्वाधीनता आंदोलन में देश को स्वाधीनता आंदोलन मिली, उनके लिए जो दल बोल रही है, वो इंटरनेशनल वुमेन्स के डे पे अपनी मुंह पे ब्लैक लगाना, मुझे लगती है कि उनका मुंह कला करने के लिए, जैसे उन लोग ने इतने दिन शासन में रह के भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए, तो वो आज बीजेपी सरकार के ऊपर जो सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है वो अपने को से ही सवाल पूछना चाहिए कि महिला समाज को सशक्त करने के लिए उनका क्या भागीदारी थी, इनका भागीदारी क्या थी, जिसमें आज जो 8-9 महीने में सरकार आई वो क्या बुराई कर रही है। तो हमारी जो सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मुझे लगती है महिलाओं के लिए सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जो बोलते हैं, जैसे लखपति दीदी में ओडिशा देश में 2 नंबर पे आ गई है। ओडिशा मोदी विजन पे चल रही है और जो गारंटी मोदी जी ने महिलाओं को दिए हैं, इसको भी हम पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। इनका कहना है कि आपको पर डे 27 रुपया पड़ता है, बीजेडी और कांग्रेस। देखिए, जो कुछ नहीं देते वो दूसरे की सामान का गिनती करती है। जब उनकी बारी थी वो तो कुछ नहीं दिए, 1 पैसा भी नहीं दिए, और आज जब हमने 10,000 करोड़ दिए हैं, वो उनको कैलकुलेटर में डिवीजन करके एक दिन में क्या पड़ता है, 1 आवर में कितना आता है, 1 सेकंड में कितना आता है। जो घर बैठे कुछ नहीं करते वो इतना गिनाई करते हैं, वो गिनती रहे। लेकिन महिलाओं को समृद्धि के लिए हमारी सरकार जो 55,000 करोड़ का जो सुभद्रा योजना की लॉन्चिंग की है, मुझे लगती है टुडे इज ए हिस्ट्री कि हमने महिलाओं के पास 10,000 करोड़ के लिए बोले थे और आज दे दिए हैं। 1 साल में देंगे बोले थे, 8 महीने में उनको दिए हैं। ये दिखाती है कि भाजपा सरकार की कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज ऑफ। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।